प्यारे शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण आदेश जो कि शैक्षणिक व्यवस्था से संबंधित है। राज्य शिक्षा केंद्र शैक्षणिक व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके पहले भी इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा समय समय पर आदेश इस संबंध में किए जा चुके हैं। इस बार ये जो आदेश है यह है स्मार्ट क्लास को लेकर के कि किस प्रकार से स्मार्ट क्लास का चैनल होगा, स्मार्ट क्लास के लिए डायरेक्ट टू होम सेवा और केजीबी के लिए स्मार्ट से क्लास की व्यवस्था किस प्रकार संचालन किया जाएगा। यह शैक्षणिक व्यवस्था से संबंधित एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो कि शासन की एक महत्वपूर्ण गुणवत्ता युक्त शिक्षा के दिशा में यह कदम होगा। तो इसमें क्या क्या बदलाव हैं, क्या क्या परिवर्तन किए जाएंगे, किस प्रकार से डायरेक्ट टू होम सेवा शुरू होगी, उसमें शिक्षकों को कितनी सुविधा मिलेगी और सारे विद्यार्थियों को भी इसमें कैसे लाभान्वित होंगे, ये सब कुछ इस के तहत और बजट क्या होने वाला है, कितनी राशि इस संबंध में आवंटित की जाएगी, यह सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा साथियों। इसमें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें स्मार्ट क्लास के संबंध में जो जानकारी दिया गया है, तो राज्य शिक्षा केंद्र का जो आदेश है 6/6 का आदेश है, 6/6/25 का, इसमें सभी समन्वयों के लिए है, प्रति समन्वयक समस्त जिला मध्य प्रदेश के लिए है, जिसमें से विषय है कि विद्यालयों में संचालित स्मार्ट क्लास में डायरेक्ट टू होम, याद रखिएगा DTH डायरेक्ट टू होम लगाने के संबंध में ये विशेष बात याद रखिएगा। इसमें बिंदुओं को अध्ययन करके एक एक करके हम सारी जानकारी इसमें आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उपयुक्त संदर्भित विषय में लेख है कि प्रदेश के शासकीय विद्यालयों एवं केजीबी में संचालित स्मार्ट क्लास में डायरेक्ट टू होम लगाने के लिए संदर्शित पत्र के अनुसार जिलों की निर्धारित संख्या के मान से प्रति विद्यालय केजीबीवी के लिए 3,000 रुपए की राशि जो है जारी की गई है। कितनी राशि साथियों? 3,000 रुपए की राशि जारी की गई है। चलिए आगे देखते हैं। उक्त पत्रानुसार प्रत्येक जिले को 31 मार्च 2025 तक डायरेक्ट टू होम लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। ये जो समय सीमा है शिक्षक साथियों, इसमें 31 मार्च 2025 तक यह सेवा लगाने का एक निर्धारित समय सीमा है। तो DTH पर चैनल क्रमांक 108 देख लीजिए, 112 ये भी याद रखिए, 108 और 112 जो है मध्य प्रदेश के लिए निर्धारित किया गया है। मतलब 108 और 112 MP के लिए हमारे, और संलग्न गूगल सीट, और हाँ, इस चैनल पर होने वाला प्रसारण विद्यार्थी को दिखाया जाए ताकि उनके डिजिटल क्लासेस यानी डिजिटल रूप से उनकी शैक्षणिक व्यवस्था में अच्छी अच्छी NCERT एवं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत माने काफी परिवर्तन देखने को मिलेगा। डायरेक्ट टू होम DTH की संख्या अनुसार पूर्ति करना सुनिश्चित करें, ऐसा है। गूगल सीट लिंक भी यहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे और भी क्या दिया गया है, आगे का आदेश का हम अवलोकन करके देखते हैं। ये आदेश हितांशु शुक्ला अपर संचालक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दिया गया है। ये सभी के लिए प्रतिलिपि है यहाँ पे। और आगे देखिए, इसमें राज्य शिक्षा केंद्र का प्रति कलेक्टर के मान से ये दिया गया है। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा ताकि ये जानकारी आपको पूरी तरह से सटीक जानकारी आप तक पहुंच सके। प्रति कलेक्टर के मान से इसमें दिया गया है, विषय क्या दिया है, समग्र शिक्षा अंतर्गत जिलों में संचालित स्मार्ट क्लासरूम में डायरेक्ट टू होम DTH लगाने के संबंध में CIIT केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की एक घटक इकाई नई दिल्ली का पत्र क्रमांक इतने में ये सब कुछ दिया गया है। अब इसके हम उपरोक्त पत्र का अवलोकन आगे करते हैं। तो इसमें जो है यहाँ से देखते हैं, सत्र 22-23 और 23-24 में समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत जिलों द्वारा माध्यमिक स्तर की चयनित शालाओं और केजीबीवी में स्मार्ट क्लास की स्थापना की जा चुकी है। साथियों, इन शालाओं में ICT और डिजिटल पहल घटक के उपयोग हेतु PM
ई विद्या DTH टीवी चैनल के माध्यम से शैक्षिक सहायता प्रदान किया जाना है। अतः जिलों में स्मार्ट क्लासरूम की चयनित शालाओं में जहां इंस्टॉलेशन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, डायरेक्ट टू होम लगाए जाने की कार्यवाही शालाओं में स्मार्ट क्लास हेतु उपलब्ध कंटंजेंसी मद से करने का कष्ट करें। कंटंजेंसी मद से इसमें खर्च करना। उपरोक्त अनुसार सामग्री शालाओं द्वारा मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए 31 मार्च 2025 तक क्रय करने की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु समुचित कार्यवाही के लिए अधीनस्थों को तत्काल निर्देशित करना सुनिश्चित करें। तो ये सारी जानकारी डिजिटल क्लास को लेकर के है, डायरेक्ट टू होम सेवा से संबंधित है, तो इसको विशेष रूप से साथियों बताया गया है। अब इसमें आगे देखते हैं, ये संचालक महोदय, हमारे राज्य शिक्षा के संचालक महोदय का यह आदेश है। चलिए अब आगे देखते हैं, सारी प्रतिक्रियाएं हैं और आगे हम इसको देखते हैं कि किन जिलों में किस प्रकार की डायरेक्ट टू DTH परचेस की व्यवस्था है। तो सभी शाला जो सिलेक्टेड शालाएं हैं उस सभी में ये सब परचेस करना कंपलसरी किया गया है। अब आगर मालवा में देखिएगा, जिसमें क्लासरूम की संख्या कितनी है, 14 है। इस टारगेट फॉर DTH परचेस की संख्या यहाँ पे 14 दिया गया है और KGB के लिए 2 है। यहाँ अलियासपुर में 30 है और यहाँ पे KGB के लिए 6 है। फिर अनूपपुर में देखिएगा 21 है ये स्मार्ट क्लास की संख्या और KGB की संख्या यहाँ पे 2 है। यानी कि अशोकनगर का देखिएगा, बालाघाट का, बड़वानी, बैतूल, भिंड, भोपाल, ये सभी अलग अलग सारे जिले इसमें दिए गए हैं। आप अपने हिसाब से आपका जिला कौन सा है साथियों, इसको देख लीजिएगा और कौन सा किस प्रकार से स्मार्ट क्लास संचालित है और कहाँ परचेस करना है, वो सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कुल जो संख्या है वो भी देख लीजिएगा, यहाँ पे 2203 यानी कि 2203 यहाँ पे है और स्मार्ट क्लास जो संचालित है, जो परचेस करना जो टारगेट है, और KGB के लिए 207 है। KGB के लिए 207 है और स्मार्ट क्लासरूम जो टारगेट है वह कितना है, 2203 है और KGB के लिए क्लासरूम की संख्या 207 है। ये टारगेट है, इस लक्ष्य को पूरा करना है। तो इस प्रकार से शासन की नई पहल है। आप जानते होंगे कोविड काल के टाइम से ही, जब उस समय पर कोविड का काल चल रहा था और शैक्षणिक व्यवस्थाएं बिल्कुल ठप थी, यानी कि विद्यालय खोल नहीं सकते, महामारी का दौर था, उस समय पर स्मार्टफोन और डिजिटल क्लास के माध्यम से सारे बच्चों का हर स्तर के व्यवस्था, माने बच्चों की जो चाहे वो प्राइमरी का हो, माध्यमिक स्तर का हो, चाहे हायर सेकेंडरी का हो, सब कुछ अपने घर में रह करके अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। संचालित था उनका पढ़ाई लिखाई, अपने घर में रहकर ही स्टे टू होम और उनकी पढ़ाई लिखाई संचालित थी, पर उसमें व्यवधान नहीं आ पाया। मतलब डिजिटल आज जो पहल है, डिजिटल पहल है, नई चीजों को घर बैठे हम डिजिटल माध्यम से नई एक्टिविटी, माने बहुत सारी चीजें आजकल आसान हो चुकी हैं। पहले और अब में इतना बदलाव की चाहिए। ऐसे भी इसी माने क्षेत्र में सरकार का भी कदम है, शासन का कदम है कि इसमें महत्वपूर्ण बदलाव करके इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काफी उन्नति होगा ऐसे में। और चलिए तो साथियों, और शिक्षा जगत के महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए साथियों, आपसे हमारी मुलाकात ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।